सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमारी सुपर सीरीज यानी कि जो फ्रेश हमारा लक्ष्य बैच है, यानी अब मैंने इस उद्देश्य बैच को लक्ष्य बैच में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसके सीरीज क्वेश्चंस की बदल दी है। तो जो आपका फोल्डर होगा उस फोल्डर में ये एमसीक्यूज की पीडीएफ रहेगी, लेकिन नॉन डाउनलोडेड रहेगी, बहुत स्पष्ट। ये डाउनलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एक्सटेंडेड है, इसलिए नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। तो आप इसी ऐप पर इन सभी क्वेश्चंस को आपने लगाए होंगे और ये क्वेश्चन आपको इतनी मदद करेंगे साहब कि मैं बता नहीं सकता। क्वेश्चन बहुत सुपर दे रहा हूं और ये सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन माने जाएंगे। मेरी वॉइस आप तक आ रही है? मेरी वॉइस अगर आप तक आ रही तो कृपया आप जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यस सर, यू आर ऑडिबल। तो चलिए बात कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन हम जो है वो कम करेंगे और आप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अब आपको मौका है। मैंने मौका बिल्कुल गवाया नहीं, किसी कीमत पर सभी को दिया है और अपनी तैयारी को भरपूर अंजाम देने के लिए आज आप सॉलिड स्टेट का मैदान में उतरेंगे। ये पीवाईक्यू डिफरेंट कॉम्पिटिशन से कलेक्ट किए गए हैं। इन पीवाईक्यू में आपको अपनी कैपेसिटी दिखाने की क्षमता जरूर समझ में आएगी। आपने कुछ क्वेश्चंस पुराने भी आपको दिखाई देंगे जो आपने किए होंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखाई देंगे जिन क्वेश्चंस पर आपको अपनी ताकत का अंदाज लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। रविंद्र राणा, फिजिक्स वाले बहुत ढूंढे हैं मैंने, अब कहां से लाऊं मैं। अब फिजिक्स वाला जी से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया ऐसा है कि या तो हमें अपने यहाँ बुला लो या आप आ जाओ हमारे यहाँ, दो में से एक है, घंटे के लिए है। अब भाई वो बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या करा जाए। जल्दी से एक्चुअली फिजिक्स का बंदा जल्दी कोई मिलता नहीं, और जो मिलता है वो गवर्नमेंट सेक्टर वाला पढ़ाना नहीं चाहता है कि भाई मैं तो यार इस कॉलेज ही में पढ़ा रहा हूँ, वही बहुत है मेरे लिए, अब मैं ऐप पर नहीं पढ़ा पाऊंगा, समय नहीं मेरे पास। ठीक है ना, चलिए तैयारी करिए अपने आप, कोई मौका मिलेगा तो बात करेंगे आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HCP क्रिस्टल लैटिस। मैं आपको बताने की कोशिश यहां पर करूंगा कि HCP लैटिस इसमें से कौन है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कौन सी? तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो सीजियम क्लोराइड नहीं है। सीजियम क्लोराइड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहां होती है भाई अनमोल? ये भी होती, ये भी नहीं है। आपने देखा होगा रविंद्र राणा, सीजियम क्लोराइड कहाँ है भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीजियम क्लोराइड कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैक हो जा रहा है, हैं? बताइए। सीजियम क्लोराइड नहीं है। सीजियम क्लोराइड में ये आपका ऐसे हो जाएगा यार, सीजियम क्लोराइड में ईच सीजियम आयन सराउंडेड बाय ये सेंट्रल, यहाँ पर है, यहाँ पर सीजियम है और यहाँ पर दिलीप पांडे जी ये सीजियम है और 8 से, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। जबकि NaCl में आप देखोगे तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो इस तरीके का क्रिस्टल होता है, और इस क्रिस्टल में आपको नोटिस करनी चाहिए एज पर होता है, तो एज से यहाँ पर टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बनता है। तो मंजीत क्वेश्चन बहुत धांसू है, और आप लोग जो हैं, आपसे मैंने कहा कि इसमें जिंक जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है। नोट करिएगा कहीं पर, जिंक जेडन जो है ये HCP लैटिस बनाता है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाता है। मनु, क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया है क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा लगा। ये क्वेश्चन हमने जो है वो जिस एग्जाम से उठाया है उस एग्जाम का नाम आपको बताए दे रहे हैं। 3 जगह मैंने देखा इस क्वेश्चन को। नंबर 1, इस क्वेश्चन को हमने यूपी में देखा। नंबर 2, इस क्वेश्चन को हमने जेई में भी आते हुए देखा है, और AIPMT में भी ये पहले आया था। AIPMT में बहुत पहले आया था ये क्वेश्चन, तो वहां भी हमने इसको नोटिस किया था। तो सॉलिड स्टेट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पहले सॉलिड स्टेट था तब ये क्वेश्चन आया था। सुप्रिया प्रजापति, ठीक है, समझ में आई आपके बात? बहुत ही धांसू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। ये यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन का जो सुपर क्वेश्चन है ये अब आपसे बच करके नहीं जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली फर्स्ट form a turbid liquid at constant temperature and still at higher temperature turbidity completely disappear. ठीक है, the behavior is a characterized of a substance forming. तो सिंपल सी बात है कि अगर बिहेवियर शो करना है और वो भी हाई टेम्परेचर पर टर्बिडिटी खत्म हो जाती है तो ये आपका एक प्रकार का लिक्विड क्रिस्टल माना जाता है। तो जो आंसर यहाँ पर नोट करना चाहिए हम लोगों को, वो आंसर आपका लिक्विड क्रिस्टल होगा, आइसोमॉर्फस क्रिस्टल नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, तभी तो टर्बिडिटी एपियर से ढूंढिएगा। आंसर आपको ढूंढना है टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसएपियर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, अंदाज करिए इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप चाहेंगे भी तब भी सुपर क्वेश्चन में ही गिने जाएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए, इन क्वेश्चन पर अपना जलवा बरसाइए, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको वाकई में बहुत मजा देगा, इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। सुपर क्वेश्चन है भाई साहब, सुपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े। शिवानी, शिवानी त्यागी, आगे बढ़े। हा, कितना जलवेदार क्वेश्चन है, कितना जलवेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आ जाएगा क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बॉडी सेंटर्ड की अगर बात आती है तो बॉडी सेंटर्ड जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड क्या बनाएंगे, BCC। अब बॉडी सेंटर्ड में एक एटम सेंटर पर होता है और बाकी बेचारे जो होते हैं कॉर्नर पर होते हैं। तो हम यहाँ एक सेंटर पर बना देते हैं ये ब्लैक कलर का, बाकी जो होते हैं वो हम कॉर्नर पर बना दे रहे हैं, ये कॉर्नर पर बन गए। तो ये बन गया आपका बॉडी सेंटर्ड। तो इस बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ पूछा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हैज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि हर एटम 8 से बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8, यानी सेंट्रल एटम को देखोगे तो 8 से कनेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही धांसू है, बहुत ही सुपर है क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर कर लिया करें, जरूर कर लिया करें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन आपके लिए 2 एटम होंगे, वो एटम होंगे, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। भैया रविंद्र राणा जी क्या कर रहे हैं आप, वो नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछता कि नंबर ऑफ एटम्स बताइए तब हमें नंबर ऑफ एटम बताना होता। नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है सॉरी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आर बॉडी सेंटर्ड क्यूब। कौन सा एग्जाम्पल है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए आएगा। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी नाइस। चलो कोई बात नहीं, रविंद्र नाराज काहे हो रहे, इतना गुस्सा होने वाली कौन बात है इसमें। इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन है। तो आपको बताएंगे कि यहाँ आपने पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड का एग्जाम्पल सोडियम भाई साहब हैं। देखो सबने जवाब दे दिया है, तो इस तरीके से जवाब आप लिख लीजिए। बहुत ही सुपर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी जरूर सॉल्व करें। ज्योति रानी, ज्योति गुप्ता, समझ में आ रहा है आपको? ज्योति गुप्ता जी समझ में आ रहा है जी? ज्योति गुप्ता जी आप किस जगह से बिलोंग करती हैं? द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एन फेस सेंटर्ड, इसमें थोड़ा सा सोनू लगाना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि इसमें है कैलकुलेशन। अब फार्मूला पता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन नाना पाटेकर एन ए इंटू ए क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, एज लेंथ द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि आवागैड्रो नंबर पूछा है। अच्छा ठीक है, एवोगैड्रो नंबर एन, आपके पास हमारी किताबें शायद पहुंची हैं जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। 4 × 100
4 इंटू 100 अपॉन में आ जाएंगे 10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। जो मैंने सॉल्यूशन सॉल्व किया है वो आपको मैं बता रहा हूं, मैंने आंसर निकाल करके रखा है। ये आया है कैलकुलेशन, भैया जरा लगाओ कैलकुलेटर। ये कट गया आपका 10 और ये 4 40 हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 वाला आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये हमने कैलकुलेशन बिल्कुल राइट की। क्या मैंने कैलकुलेशन राइट की है अनमोल यादव? बताइएगा अनमोल यादव, क्या मैंने कैलकुलेशन राइट की है? अगर कैलकुलेशन मेरी राइट है तो आप बताइए, नहीं राइट है तो भी बताइए। जिंदगी है ये, ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए, आयनिक सॉलिड्स विद शॉर्टकी, आयनिक सॉलिड्स विद शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 वाला। अब ये बताइए उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है। आपको एकदम नयापन मिलेगा हमारी इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन एक आध तो वेरी कर सकते हैं, लेकिन सुपर क्वेश्चन मिलेंगे। आयनिक सॉलिड्स विद शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में क्या रहता है, तो आप बताएंगे क्या रहता है? जी बताइए। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वैकेंसीज होती हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और ये आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ाते थे, अब तो है ही नहीं। धीरे धीरे इंसान सॉलिड भूलता चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अब ये चाहती कि बच्चे पास हो जाएं, सीखें नहीं। एक होता है रोजगार, यानी कि एक होता है साक्षर हो जाना, और एक होता है पढ़ाई करके ज्ञान ले लेना। तो साक्षरता मिशन चल रहा है, पढ़ाई का मिशन नहीं चल रहा, इसलिए कॉम्पिटिटर नहीं निकल रहे हैं। पढ़े लिखे तो निकल रहे हैं, कॉम्पिटिटर नहीं निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो मसाला, अरे मैगजीन तुमने खाली लेकर पैदा हुए हो, तो काहे से तुम दो दागोगे तमंचा। ठीक है, तो ये मैगजीनें सब खाली जा रही हैं, क्योंकि उनके पास वो मटेरियल नहीं जो होना चाहिए। हम लोगों ने बीएससी में पढ़ा, इंटर में नहीं पढ़ा, उसके बाद जो इंटर में टीचर बने वो पढ़ाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने सॉलिड पढ़ा ही नहीं था कभी। क्रिस्टल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कितनी कैटेगरी में क्रिस्टल को क्लासिफाइड किया गया है मेरे लालों, बताओ। ये ब्रेवाइस लैटिस का क्वेश्चन है। ये ब्रेवाइस लैटिस का क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्रिस्टल, तो 7 बेसिक कैटेगरी हैं। अब इन 7 के अंदर कितने हैं बेटा? इन 7 के अंदर आपके टोटल 14 मिल जाते हैं। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 भी याद रखने और साथ में वो 14 भी याद रखने। अगर आप 7 भी याद कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद 14 याद कर लेते हो तो उससे बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि ये आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया हमें याद है, नहीं तो फिर परेशानी के अलावा, दुख दर्द के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जामिनेशन में। मैं पूरे मूड के साथ में पढ़ा रहा हूं, और पूरे लगन से आप मेरे साथ पढ़िए। जैसे अगर मैंने क्यूबिक लिखा तो क्यूबिक में यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर टेट्रागोनल लिखा तो टेट्रागोनल में आपको यहाँ पर कितने मिलेंगे? सिंपल मिलेगा, बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, और आपका सिंपल और बॉडी सेंटर्ड दो ही मिलेंगे इसके अंदर। सिंपल और बॉडी सेंटर्ड दो ही मिलेंगे, तो यहाँ पर 2 मिलेंगे। जी बताइए, ब्रेवियस लैटिस चेक करिए आप एक बार। ये क्यूबिक हो गया, ये टेट्रागोनल हो गया। अब ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक में फिर आपको मिल जाते हैं टोटल कितने? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, मतलब यहाँ पर टोटल 4 मिल जाते हैं। सही कर रहा हूँ? तो एक तो सीटीओ में आप याद रख लो 324, याद रहेगा ना। और अब के बाद मोनोक्लिनिक में है, तो यानी कि सीटीओ हो गया। ठीक है, और आरएचएमटी कर लो, चाहे वैसे याद रख लो। चलो आरएचएमटी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, RHMT। ठीक है, आरएचएमटी में आ गया, तो आपका 3 2 4 हो गए। अब अगर मैं रोम्बोहिड्रल की बात करता हूं, तो रोम्बोहिड्रल में केवल एक है। हेक्सागोनल में अगर आप चलोगे तो हेक्सागोनल में भी आपको एक ही दिखाई देगा। ठीक है, और मोनोक्लिनिक में चलोगे तो मोनोक्लिनिक में आपको 2 दिखाई देंगे, और ट्राई क्लिनिक में चलोगे तो यहाँ पर आपको एक ही दिखाई देगा। तो रविंद्र राणा आपने अपने तरीके से याद रखा, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बताया था CTORHMT। अगर आपको याद है तो आप याद कर सकते हो 3 2 4 1 1 2 1। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, चाहे जैसे मन करे वैसे कर लो। मैंने सीरियल में लगा दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि
क्यूबिक में 3, टेट्रागोनल में आपका क्या आ जाएगा, टेट्रागोनल में आ जाएगा आपका 2। कॉट याद कर लो तब भी दिक्कत नहीं, कॉट याद कर लो ठीक है, जैसे करो कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका जैसे याद करो, बहुत आप जो जिसको जैसे रविंदर है, सीटी हो, सीटी तो हरी ओम बजाता था, कोई बात नहीं, जैसे आप चाहो वैसे याद करो, सुपर डुपर तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन टोटल 14 है, 3 2 5 4 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 ही आए और सटीक आए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू पीजीटी में बन के आपके सामने आ सकता है कि किस कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, पता लगा बाद में वहां दीवाने हो जाओ, लिंटर की तरफ देखो, पेपर न दिखाई दे, लिंटर दिखाई दे, लिंटर समझते हो छत दिखाई दे, और बाद में घर पे आके दीवार पे सिर मारने का मन करे, तो समझ लेना कि पढ़ाई आपकी बढ़िया नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ द, हेक्सागोनल को पता होना चाहिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। एबीसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ढूंढा ढूंढ, तो इसका मतलब 8वें पर हम एबी अरेंजमेंट बोलेंगे, एबीसी बोलेंगे, बताइए एबी बोलेंगे, एबीसी बोलेंगे, बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, तो हेक्सागोनल में क्या होगा कि पहले एक लेयर ये होगी, एक लेयर आपकी हेक्सागोनल में ये होगी, फिर इनके गैप में एक एक रसगुल्ला डालिए, फिर इनके गैप में एक एक रसगुल्ला डालिए, और ये हो जाती है, इसके ऊपर जब आप एक रसगुल्ला रखेंगे, हाँ, तो यहां पर आ जाती है आपकी ये वाली कंडीशन, इसे हम लोग ए लेयर, इसे हम लोग बी लेयर, यानी ए बी टाइप अरेंजमेंट ये माना जाएगा। तो या इसे हम ए लेयर बोलते हैं, इसे हम लोग बी लेयर बोलते हैं, फिर ए लेयर, फिर बी लेयर, तो जो ये बनता है यहाँ पर ये हेक्सागन कहलाता है, तो इसको हम लोग जो है वो ए बी टाइप बोलेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है जगमोहन जी सी पे आएंगे, जगमोहन जी अभी 2-3 दिन शायद आप गायब रहे, गायब रहे जी। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आए, कुछ लगा कि ऐसा तो नहीं अनुसार टाइम काट रहे हैं? बोलिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड द अरेंजमेंट ऑफ द सीएल आयन, सीएल कहां पर होता है बताइए, जगमोहन जी बताइए कहां पर होता है सीएल। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जलवा काट रहा है क्वेश्चन, आप समझ लीजिए बहुत ही जबरदस्त, भाई साहब मजा आ जाएगा। ठीक है, कम पढ़ेंगे बढ़िया पढ़ेंगे, यानी कि जो भी खाएंगे एकदम मस्त खाएंगे, दिल गदगदा जाएगा हमारा। ठीक है, सीएल आयन जो है वो भाई NaCl का जब स्ट्रक्चर होता है तो NaCl में जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं वो आपका FCC पर होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द क्लोराइड आयन कहाँ पर होंगे, FCC बनाते हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन होगा, मतलब कॉर्नर पर होते हैं और सोडियम एज पर होता है। क्यों, बिल्कुल एम आई राइट। सोडियम जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो एज पर होता है, एज पर होता है, ये बात आपको पता है, सोडियम एज पर होता है, क्लोराइड कॉर्नर पर होते हैं और एक बॉडी में होता है, तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, जगमोहन जी बताएं सही बात है, ये गलत बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन पर लिख लो, इस बार कोई रुकेगा नहीं, ये क्वेश्चन रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है, चरे बहते चरे बहते चरे बहते, बिल्कुल 100% जबरदस्त सीरीज। ब्रैग्स लॉ इज गिवन बाई, अरे ब्रैग्स लॉ अनुज शर्मा ने थोड़ा दिया था, ब्रैग्स लॉ दिया था ब्रैग ने, और लॉ क्या था, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, यानी ऑप्शन जो है वो हम बी पर टिक करेंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चन, मेंटेन्ड क्लास चल रही है आपकी, और इस क्लास की सफलता तब सिद्ध होगी जब आप ये सिद्ध कर देंगे कि यू आर द सेलेक्टेड वन। इन अ क्रिस्टल ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी,
ये सब बराबर नहीं है। और अल्फा बीटा तो आपको पता करना पड़ेगा कि CTO RHMT वाला जो फार्मूला है वो हम लगाए थे और उसमें आपको बताया था कि ये एक जो है वो कौन सा CTO RHM M है, ये M है, मोनोक्लिनिक है, दिस इज मोनोक्लिनिक। देखो CTO तो यहाँ तो हो गया RHMT, बन 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 कट अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बिल्कुल मोनोक्लिनिक 100% राइट, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप 100% राइट पाथ पर चल रहे हैं। एंड ये भी मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल, आपका जो आज जवाब आ रहे हैं वो एकदम सटीक आ रहे हैं, मतलब आपने पढ़ा है और पढ़ा हुआ कढ़ा हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। एन FCC क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स इन यू। अरे तो भाई इसमें कौन बता देगा, सब कोई बता देगा कि इसमें आइटम जो होते हैं वो 4 होते हैं। हमने कहा कि कितने एटम होते हैं, बोले सर कितने आइटम होते हैं, हमने आइटम नहीं बेटा, एटम कितने होते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो हैं पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ में कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, शिद्दत भी आपके साथ जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन बताएगा, जो बताएगा वो हीरो हीरालाल कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है इसलिए आपको परेशान करने की कोशिश में करूंगा। दिस इज द कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप राहुल विश्वकर्मा जी 13 वाले का जवाब मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छा जवाब देंगे। 13 वाला दीजिए, 13 का जवाब दीजिए। तो को डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। द डेंसिटी रो इज इक्वल टू हो जाता है, डेंसिटी का फार्मूला पता है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू नाना पार्टिकल, ठीक है, एन ए हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, 2 ऊपर रख दीजिए, एन एलिमेंट BCC है तो 2 रख दीजिए। मोलर मास आपका कितना दिया है, मोलर मास 100 दिया है तो मोलर मास 100 रख दीजिए। नीचे आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 पिकोमीटर है तो 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रख दीजिए। और एवोगैड्रो नंबर 6.022 मैं इंटू 10⁻23 रख दीजिए। आंसर आपने कैलकुलेट किया है बेटा 7.28। विश्वकर्मा जी आपने आंसर ये कैलकुलेट किया, जरा मेरी कैलकुलेशन पर आप थोड़ा सा अगर चेक करें तो चेक करिए। मनु उपाध्याय जी ने भी कैलकुलेशन की है, इसका क्यूब होगा तो ये आपका 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। नीचे 4 चौक 16 चौक 64, 64 इंटू 6 मान लो थोड़ी देर के लिए, इंटू 10⁻15 हो जाएगा। तो अगर इससे डिवाइड करते हैं तो फिर आंसर 64 से डिवाइड करोगे, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, 3 33, ठीक है, यानी बी आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है साहब। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जो हैं उद्देश्य बैच में अभी भी मान नहीं रहे, अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं जबकि मेरी क्लास चल रही, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, नंबर बंद कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता कि क्लास चलती है तो मोबाइल डिस्टर्ब कर देता है, तो मैं सेंड मैसेज ऑफ कर रहा हूँ, इसलिए आप परेशान मत होना, दिल में दर्द मत लेना आप, ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको। अब आप मैसेज देखें कितना खेल खेलते हो, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा लेकिन चैटिंग करेंगे, मैं BSc हूँ, मैं MSc हूँ, मैंने PhD कर रखी है ना। अरे PhD तो पढ़ाई में करो ना, PhD जितनी करनी है। चलिए यहाँ पर आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 14 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरमेटेलिक कंपाउंड Li। अब आपको समझ में आएगा ये कंपाउंड कौन सा है, और कंपाउंड बताइएगा, क्रिस्टलाइजेज LiAg। अब आपके सामने अजीब सा कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही धांसू है। LiAg क्रिस्टलाइजेज, ये लिखा है CR/ST, क्रिस्टलाइजेज जी। 14 वाले का बता दीजिए आंसर, अगर आपने 14 वाले का बता दिए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जी बताएं। बॉडी सेंटर्ड है जी। लैटिस इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8, दोनों को कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 8 है तो मनु बाबा यहाँ पर आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा, निश्चित है, ठीक है, क्यूब हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद आ जाइए बहुत ही सुपर क्वेश्चन, आ हा मजा आ गया। इस पर यूपी पीजीटी लगाइए आप, इस पर यूपी पीजीटी लगाइए, जल्दी से मत्था टेक लीजिए, इस पर तिलक लगा लो मोबाइल में से। क्वेश्चन समझ लो रखा हुआ है, कोई बचा नहीं सकता इस क्वेश्चन को। तो अब आप बताइए 15 वाले का जवाब क्या होगा। 15 वाले का जवाब यानी कि ये आपका हो जाएगा 2/2, मतलब 2/2 1 हो गया, ठीक है, 2/2 1 हो गया, और आपका इनफाइनाइट अपॉन 2 यानी 0 हो गया। तो आंसर अब आपका आ गया ए। जगमोहन जी बताइए, एम आई राइट? आंसर मैंने सही लगाया है या गलत लगाया है, बताएं। अब आप कहोगे, कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर खुद ही आप पूछ रहे हो कि गलत है सही, आप ही को नहीं पता। अरे मुझे सब पता है, मुझे बहुत पता है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम पता रहे, जिंदा रहिए इस दुनिया में, ठीक है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल। आ हा, क्या जलवा काटा है क्वेश्चन ने, हिला के रख दिया भाई साहब। क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आग है आग। 16 वाले पर जरा जवाब दीजिए, आंसर नीचे है, देखना मत, ईमानदारी के साथ में। मैं भी नहीं देखूंगा, आप भी नहीं देखेंगे, दोनों लोग खेल खेलेंगे 16 वाले क्वेश्चन पर। जबरदस्त क्वेश्चन है। कितने टाइप के मैंने पढ़े थे? मैंने तो भाई साहब 14 टाइप के पढ़े थे, 23 पढ़े थे। हाउ मेनी काइंड ऑफ द स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन क्रिस्टल। 230 कैसे हो जाएगा भाई, 230 कैसे हो जाएगा? 14 तो होते ही हैं केवल, 230 कैसे हो जाएंगे? 14 तो होते ही हैं। ब्रेविस लैटिस की बात कर रहा है, स्पेस लैटिस का मतलब है ब्रेविस लैटिस। कहा 230 में कहा चले गए आप लोग, इतना नंबर कहां से हाई आ गया? 14 तो मैंने पढ़े थे, 230 कैसे लगा दिए आपने, ये नहीं समझ में आया। मतलब क्या सोच के 230 लगाए, ये बता दो बस आप। स्पेस लैटिस को ही ब्रेविस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। स्पेस लैटिस का दूसरा नाम ही क्रिस्टल लैटिस है, स्पेस लैटिस का सेकंड नाम ही क्रिस्टल लैटिस है भैया, क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना, समझ गए। इसके बाद पोटेशियम क्रिस्टलाइज्ड विद, पोटेशियम जो क्रिस्टलाइज होता है वो, अब पोटेशियम तो एल्कली मेटल है, और जितने भी एल्कली, ये एक्चुअली में पहचानो ये एल्कली है। कौन सी कली है ये? एल्कली है। अब ये कली कब खिलेगी पता नहीं। अरे सिमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमेट्री अलग चीज है, सिमेट्री की बात ही नहीं हुई बिल्कुल अभी। ये एल्कली है, कौन सी कली है भगवान जाने, देखते हैं कौन सी कली है, कब खिलेगी। चलिए ये आपके सामने आंसर आ गया। ये आपका आंसर जो है वो कौन सा होगा? यहाँ पर एल्कली बॉडी सेंटर्ड होती है, एल्कली में बीसीसी होता है, एफसीसी कब से होने लगा यार? केबल एल्कली दे रहा है ना, चलो दिखा देते हैं। केबल एल्कली दे रहा है, ये केबल एल्कली मेटल दे रहा है, देखो पोटेशियम है ना, केसीएल नहीं है, केबल पोटेशियम है, तो फेस सेंटर्ड तो नहीं है, फेस सेंटर्ड तो नहीं है भैया। अब बात आई कि चलो आगे ढूंढ लेते हैं, तो ढूंढ लेते तो कोई ये क्वेश्चन जो है वो एमपी पीएमटी से मैंने उठाया, ये क्वेश्चन एमपी पीएमटी से लिया, और अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ला करके प्लेस करवाया। बी ऑप्शन बॉडी सेंटर्ड है, और एमपी पीएमटी का क्वेश्चन जो है एमपी पीजीटी में कई बार रिपीट हुए हैं, जैसे यूपी पीजीटी में नीट के हो जाते हैं, वो एमपी जब एमपी पीएमटी चलता था तब की बात है, ठीक है, एमपी पीएमटी चलता था, अब नीट तो सब हो ही गया ऑल ओवर इंडिया में, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ये, ध्यान दीजिएगा। तो जिस जहां से मुझे क्वेश्चन अच्छा मिलता है, इसमें कोई बुराई तो नहीं भाई, बताइए। अगर मुझे एमपी पीएमटी का 1998 का क्वेश्चन अच्छा मिल गया तो मैंने यहाँ डाल दिया, तो कोई बुराई तो नहीं हुई। इसी तरीके से जेई के भी जो अच्छे लगते हैं डाल देते, आप भी लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये तो एक सिंपल सर नहीं बोले सर इसमें क्यों डाल दिया आपने नीट का क्वेश्चन जेई का, ठीक है। चलिए इसके बाद द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स टू द टेट्राहेड्रल होल इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज, जी बताइए। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, धासु क्वेश्चन 18 वाला। The ratio of close packed atoms to the tetrahedral holes in the cubic close packing is, जी बताइए। द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड टू टेट्राहेड्रल होल्स, तो टेट्राहेड्रल का रेशियो जो रहता है वो क्या रहता है, पता है, होना चाहिए आपको, फटाक से जवाब दीजिए, फटाक से। क्लोज पैक्ड में 2 एटम्स होते हैं और आपके सीसीपी में 4 होते हैं, तो अगर रेशियो देखोगे तो 1:1:2 का होगा, डी ऑप्शन आएगा, ओ सॉरी बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसमें,
1:2 का रेशियो आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ क्लोज पैक्ड आइटम्स टू द टेट्राहेड्रल। अगर क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स देखो तो 2n हो जाता है, 2n हो जाता है। सीसीपी लैटिस जब नोटिस करोगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, सीसीपी लैटिस नोटिस करोगे तो 8 इंटू 1/8 तो होता ही होता है, और प्लस फेस सेंटर्ड पे चले जाओ तो 6 इंटू 1/2 तो 3 1 4 ये हो गया। अब रेशियो 2:4 का आया तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी आंसर आपका 1:2 अनुपात आना चाहिए। मतलब आंसर आपका आना चाहिए कितना, 1:2 आना चाहिए। ठीक, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्मीद से अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम टेट्राहेड्रल वाइड दोगुने कर दिए नंबर ऑफ एटम तो आपका फार्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 4:8 का रेशियो कैसे आएगा, 2 इंटू 2 कर दो तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जब आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वही टेट्राहेड्रल वाइड्स जितने भी होंगे वो यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे, तो दुगने 8 हो ही जाएगा आपका। तो ये 4 हो गया और ये आपका 8 आ जाएगा, 4 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकाल लीजिए, दोनों मेथड सेम। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए 19 पर आ जाइए। द नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके आया है। द नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल ऑफ इट्स क्रिस्टल। NaCl के कितने मॉलिक्यूल होंगे एक क्रिस्टल के अंदर, बताइए। देखो सोडियम आयन होते हैं, Na पॉजिटिव आयन होते हैं आपके 4, क्योंकि एज पे हैं 12, एज पे है ना 4 आया कैसे भी आपको बता देते हैं। 4 आया कैसे, 1/4 गुणा 12, तो ये 12 एज होते हैं और 8 होती हैं, 8 कितनी होती हैं, 4, 1/4 होता है, 1 आपका हो गया 1/4 गुणा 12, 4 तिहाई 12 हो गया, और एक बीच में होता है तो ये आपका टोटल 4 आ जाता है। और क्लोराइड आयन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, 1/8 कॉर्नर पर कर दो और प्लस आपके फेसेस पे कर दीजिए 1/2, तो ये टोटल 4 आ गया। तो इसका मतलब है कि टोटल 4 4 हैं, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू आपकी 4 आएगी, यहाँ 4 वैल्यू रखेंगे। सी आंसर नहीं आएगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है शिवानी, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर आंसर आपका 4 आ जाएगा। तो NaCl फार्मूला यूनिट जो आई, NaCl की जो फार्मूला यूनिट निकल के आई वो फार्मूला यूनिट की बात कर रहा है, फार्मूला यूनिट की बात कर रहा है। फार्मूला यूनिट जो है वो Na और Cl दोनों 4 4 आ रहे हैं, रेशियो सेम है, तो सूत्र NaCl ही बनेगा, फार्मूला NaCl ही बनेगा। सुपर क्वेश्चन, डुपर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन लगा। यूनिट फार्मूला पूछा, बिल्कुल रविंद्र अपनी पीठ बेटा दीवार में मार लो 1 2 बार। मैं तो हूं नहीं, अगर मैं होता तो थपथपा देता। आप तुरंत दीवार में जाके 1 2 बार धम धम मार लीजिए, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। 20वां क्वेश्चन, द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल्स इज 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ एनाइन इज। अब भाई इसमें तो आर नॉट, आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव लगा देना है। तो चलिए एज लेंथ का फार्मूला लगा देते हैं। 2 यहाँ पर एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल 508 है, तो 508/2 कर दो, बराबर आर प्लस प्लस आर माइनस कर दीजिए, पू पापू आंसर निकाल लीजिए। 144 आ रहा है क्या, चलिए निकालना पड़ेगा मुझे, यानी 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 254 हो गया। और आर नेगेटिव की वैल्यू 110 है, तो 254 में से 110 आप घटा दीजिए, 110 घटा दीजिए, 110 घटा दीजिए, तो 110, तो 4 बचा, 4 बचा और 1 बचा, 144 आ रहा है। आंसर नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, सुपर। बाकी लोग, जो लोग हमारे ऐप पर हैं और हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, वो लोग अपनी अटेंडेंस को दर्ज करा दें। यस सर बोल दें, मैं समझ लूंगा कि यू आर द जिंदा, आप जिंदा हैं। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इक्कीसवां क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बताएंगे। 21 वाले का जवाब आप बताइएगा, बहुत ही मस्त।
6 होगा, ठीक। सुपर क्वेश्चन, आंसर आपने दिया, बड़ा अच्छा किया, 6 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशंस इज नोन एज। 22वें का जवाब दीजिए पारुल। पारुल 22वें का जवाब दीजिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो मुझे तो जवाब मिल गया कि ये मॉडिफिकेशन आइसोमॉर्फिज्म नहीं कहलाती, ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती। यू आर राइट, बिल्कुल। अब पॉलीमॉर्फिज्म पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है सॉलिड स्टेट का, ये इनमें से कोई भी आ सकता है, आइसो और पॉली दोनों में से कोई। आइसोमॉर्फिज्म तब होती है जब आपका कोई स्ट्रक्चर एक जैसा आपको दिखाई दे, फार्मूला एक जैसा दिखाई दे, तो आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं वो। 23वें वाली पर चले आइए, 23rd वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको दिया इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और स्फीयर द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर in a hexagonal close packed structure or sphere the fraction of volume occupied by the sphere is a. In a cubic close packed structure the fraction of b. तो सिंपल सी बात है कि रिलेशन दोनों का क्या कहलाएगा, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर फ्रैक्शन स्पेस सीसीपी में एससीपी में सेम है। तो इसका मतलब है कि 23 वाले का जवाब जो है वो मेरे हिसाब से फिर ए होना चाहिए। आप बताइए 23 वाले का जवाब क्या आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों में कंडीशन बता रहा है कि एचसीपी, यहाँ एससीपी दिया, यहाँ सीसीपी दिया हुआ है, दोनों के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो सेम ऑक्युपाई होता है, तो जवाब फिर ए आना चाहिए। दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये मेरे बोलने का तरीका होना चाहिए। कुछ लोग इस पे बोलते नहीं सर अब आपको ही कंफर्म नहीं है चाहिए कि नहीं, अरे तो और क्या बोले भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, इसमें से कौन क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो क्वेश्चन लाइन लेंथ से हटा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है शिवानी त्यागी। आइसोट्रॉपिकल की बात होगी या ट्राइकली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो आइसोट्रॉपिक जो है वो क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, आप भी जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ द लैटिस अरेंजिंग इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम इज। तो टोटल नंबर कितना होता है, क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़िएगा, ठीक है, क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़िएगा, जवाब भी गंभीरता से ही दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम 7 होता है, 7 होता है, 7 मनोपाध्याय जी ध्यान दीजिएगा कि पूछा है डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम में लैटिस अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन पर टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट, तो CTO RHMT ये पूछा है, केवल ये पूछा है, समझ गए ना। तो आंसर आपका ए आ जाएगा। दिलीप पांडे जी क्वेश्चन समझ में आया, वर्षा रानी क्वेश्चन समझ में आया, मनु उपाध्याय क्वेश्चन समझ में आया, जगमोहन जी क्वेश्चन समझ में आया, अनमोल यादव क्वेश्चन समझ में आया, जो भी भाई बहन ज्योति गुप्ता एंड सो ऑन जो भी है इसके अंदर, उनको सबको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो यस लिखें, नहीं आया हो तो फिर बताइए, फिर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन जिंक कन्वर्ट्स, व्हेन जिंक कन्वर्ट्स एट इट्स मेल्टिंग स्टेट टू इट्स सॉलिड, टू इट्स सॉलिड। चलिए यहाँ पर आंसर ना देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और सॉलिड में जिंक पहले मेल्ट हुआ, उसके बाद गर्म किया तो स्टेट में इट हैज HCP स्ट्रक्चर, देन द फाइंड आउट द नियरेस्ट। तो जब HCP है तो यहाँ बिना सोचे समझे आंसर पट से मार दीजिए कि भैया HCP के अंदर जो है वो कौन सा आता है। क्या यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिख दें, बताइए। 26वें का जवाब आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेक्ट बताएंगे, क्या 12 लिख दें, बताओ भैया 12 लिख दें। चलिए अनमोल शाबाश, वेरी गुड भाइयों, ये हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। एसईपी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है नियरेस्ट नेबरिंग का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबरिंग का मतलब होता है मंजीत कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, और एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ये बात याद कर लो अच्छे तरीके से। सीसीपी और एचसीपी, सीसीपी और एचसीपी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पारुल जी याद कर लीजिए, ठीक है। एफसीसी,
एफसीसी के अंदर जब चलोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज दिखाई देगा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड का अलग, इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। NaCl का एफसीसी का 6 आ जाता है, तो NaCl एफसीसी इसलिए वहाँ 6 बोला जाता है। तो मंजीत ध्यान देना है, बहुत जरा सी सिली मिस्टेक जो है वो खतरा बन सकती है। अभी ये क्वेश्चन 27वां रिपीट कर दिया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स इक्वेशन। तो 27वां तो रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, रिपीट कर जाने दो, उससे तो हमारा ही फायदा है कि हमें एक क्वेश्चन की और रिपीटिशन मिलेगी तो याद करने में और मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ड्यू टू द फ्रैंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल सॉलिड रिमेन सेम रहती है, डज नॉट चेंज होना चाहिए, क्यों, कारण है। दिलीप पांडे जी आपने पूछा है सर, एक क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी का, एलटी साइंस का 2 ईयर बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री लास्ट ईयर में कंपलसरी है प्लीज। यस, आप जान लीजिए अच्छी तरीके से, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, यहाँ सुनिए मेरी बात को, मैं आपको कंफ्यूजन मिटा देता हूँ। बीएससी जो होती है, नंबर 1 बीएससी एक होती है पीसीएम से, सुन लो एक मिनट मुझे सुन लो, फिर उसके बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सोचिएगा नहीं, बार बार इधर उधर पूछिएगा नहीं, लोगों को चिल्लाने दीजिए जो चिल्ला रहे हैं। बीएससी 2 कैटेगरी में होता है। नंबर 1 बीएससी एक होता है पीसीएम से, और एक होता है बीएससी जेडबीसी ग्रुप से, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब इसमें कंडीशन क्या है, जो पुराना ईयर था, जो पुराने साल के कोई वो ईयरली मोड में थे, ईयरली मोड में अधिकतर पहले साल में फर्स्ट ईयर के अंदर रहता था, ये आपका फिजिक्स भी रहता था, केमिस्ट्री भी रहता था, मैथमेटिक्स भी रहता था। सेकेंड ईयर में जाकर के या तो बच्चा पीसी लेता था, या बच्चा जो है सेकेंड ईयर में ऑप्शन था और करके, या सीएम ले लेता था, केमिस्ट्री मैथ ले लेता था, और या फिर आपका फिजिक्स और मैथ ले लेता था, इतने ऑप्शन चलते थे। तो यहीं से डिसीजन हो जाता था, ये बच्चा चला जाता था मैथ की कैटेगरी में, ये बच्चा चला जाता था मैथमेटिक्स टीचर बनने की तरफ थर्ड ईयर में, और ये बच्चा थर्ड ईयर में भी वही कंडीशन रहती थी सेम, या तो पीसी होगा या ये होगा, और ये बच्चा चला जाता था आपका साइंस टीचर बनने के लिए, साइंस टीचर। तो ये आपका डिफरेंस था कि साइंस टीचर कौन बनेगा, मैथ टीचर कौन बनेगा, ये दोनों में डिफरेंस आता था, समझ में आई। तो लास्ट के दोनों साल में जो सब्जेक्ट रहेगा, लास्ट ईयर, लास्ट के टू ईयर के अंदर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए। और बायोलॉजी, अगर जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो पहले साल में यहाँ जेड होता था, बी होता था, सी ये फर्स्ट ईयर में होता था। सेकेंड ईयर के अंदर आपका यहाँ पर या तो जेड बी हो सकता था, या फिर आपका बी जो है वो सी हो सकता था, या जेड सी हो सकता था, इन दोनों में कंपलसरी है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके अंदर लास्ट ईयर में भी यही चलेगा, थर्ड ईयर में भी। अब यहाँ पर आप बायोलॉजी का ही केवल फॉर्म भर पाएंगे, बायोलॉजी के साइंस मतलब बायोलॉजी टीचर के लिए एलिजिबल है नहीं है, तो फिर एमएससी अब आप किस में कर सकते हैं, एमएससी के लिए फिर आप या तो अगर लास्ट के 2 में या तो जूलॉजी से कर सकते हो एमएससी, अगर लास्ट ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री है तो जूलॉजी से कर सकते हो, अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से कर सकते हो। तो ये एक कंसेप्ट होता है। अब इसके लिए फिर आप परेशान ना होइए, आई हैव 100% क्लियर द योर कंडीशन कि लास्ट के 2 ईयर में, अब सेमेस्टर है तो लास्ट के 4 सेमेस्टर की कंडीशन आ जाएगी। अगर केवल केमिस्ट्री है ही और फिजिक्स है ही नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। लास्ट के 2 ईयर की बात हो रही है दिलीप पांडे, लास्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री, या हाँ मैथ केमिस्ट्री वाला मैथ में जाएगा, मैथ केमिस्ट्री वाला मैथ में जाएगा, साइंस में नहीं आएगा। अगर लास्ट ईयर में मैथ है तो आप साइंस में, हाँ तो थर्ड ईयर में चेंज, थर्ड ईयर में होना चाहिए, थर्ड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए ना, जिनका थर्ड ईयर में चेंज है फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक। चलिए बस हो गई बात, बाकी बातें हमसे फ़ोन से पूछ लीजिएगा।
जी। जूलॉजी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है। साइंस टीचर के लिए जूलॉजी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है। यही मैटर कोर्ट में चल रहा है, यही मैटर कोर्ट में चल रहा है। डिसीजन नहीं आया है, जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही पेंडिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 होता है, अभी आपको पीछे ही पढ़ाया है, बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये आपको याद करना पड़ेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक में मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें से है, ये फेरो है, ठीक है, ये वाला फेरो है और ये वाला आपका पैरा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका MnO2 जगमोहन जी हमारा राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, याद रहेगा जगमोहन जी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, इसमें से फ्रैंकल डिफेक्ट, हाँ फार्म भरिए, फार्म भर के पेपर दिया, कौन आफत आ रही। 31 वाले को चलिए यहाँ पर बताएं। KBr जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करेगा। ये आपका फ्रैंकल शॉर्ट की दोनों शो करता है, ये फ्रैंकल भी शो करता है, फ्रैंकल भी शो करता है और शॉर्ट की भी शो करता है। ये फ्रैंकल शो करता है केवल, ये भी फ्रैंकल शो करता है, ये आपका जो है वो फ्रैंकल शो नहीं करता, ये केवल शॉर्ट की करता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर KBr हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त सीरीज है। इंटर आयनिक सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की इंटर आयनिक डिस्टेंस पूछी है, तो मैं आपको बताऊंगा ये बॉडी सेंटर्ड है और बॉडी सेंटर्ड के लिए डिस्टेंस D इज इक्वल टू √3/2 होता है, और अगर रेडियस होता तो √3/4 हो जाता। यहाँ पर A लगा दीजिए। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर यहाँ पर मनु उपाध्याय 32वें वाले का जवाब जो है वो क्या होना चाहिए, √3a/2, मतलब ये आना चाहिए, C आना चाहिए। 32 वाले का जवाब चेक कर लीजिए मनु उपाध्याय जी, 32 वाले का जवाब चेक कर लीजिए, C है। मस्त क्वेश्चन, मस्त तरीका, मस्त। आप जिस प्लेटफॉर्म पर है उस प्लेटफॉर्म पर आपको जो दिया जा रहा है वो एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल है, और आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का कम से कम सम्मान जरूर करें, भले हमारा ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अ सेमी कंडक्टर ऑफ जर्मेनियम कैन बी मेड पी टाइप एडिंग, ठीक है। अ सेमी कंडक्टर ऑफ जर्मेनियम कैन बी मेड बाई पी टाइप बाई एडिंग, जी बताइए। 33 का ए है। तो अगर पी टाइप है तो ट्राईवैलेंट आप ऐड कर दीजिए जर्मेनियम में। मस्त क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, वेरी, मतलब जो है ये कहेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चन, ये नॉर्मल है लेकिन कभी कभी नॉर्मल क्वेश्चन भी भारी पड़ जाता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालोगे तभी हमारा ये पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्रिस्टल लैटिस विद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैज द रेडियस रेशियो आपको साफ दिया है। तो अगर हम लोग 34 वाले की बात करें तो किसकी रेंज में रेडियस रेशियो आ रहा है, ये रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 0.414 के मध्य में आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ये नोट कर लीजिए आप बढ़िया से। अच्छा, ये ईमानदारी से अपने फेफड़ों पे हाथ मत रखना, दिल पे हाथ रख के बताना कि क्वेश्चन क्या रेंज सही दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन को। पीजीटी में लगभग मैंने जो नोटिस किया है वो, चाहे वो ब्रेक्स इक्वेशन का क्वेश्चन रहा हो, चाहे मिलर इंडेक्सेस का रहा हो, चाहे शॉर्टकट इफेक्ट का आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हो भैया? क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आप मंजीत 33 वाला। देखो 33 वाले में अगर आपने सेमीकंडक्टर को जर्मेनियम, तो जर्मेनियम कौन सा है, जर्मेनियम एक्चुअली में 14 ग्रुप का एलिमेंट है और इसके चारों तरफ जो है वो वैलेंसी 4 होंगी। अगर आपने ट्राईवैलेंट वाला डाल दिया, मान लो बोरॉन से, अगर आपने बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम डाल दिया, तो चलो एल्यूमिनियम डाल दिया तो इसकी वैलेंसी 3 है तो एक पॉजिटिव होल जनरेट हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाने के लिए पॉजिटिव होल जनरेट करना पड़ेगा। टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट बढ़ेगा। लेकिन पेंटावैलेंट डाल दोगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, इस पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है जी, ठीक है ना। तो
इसको करिएगा। और अगर डाइवैलेंट डाल दी तब भी आपकी पॉजिटिव डाइवैलेंट एक्चुअली में सेटिस्फाई नहीं करेगी, दो पॉजिटिव कर्नल हो जाएंगे, रिपेल कर जाएगा, इसलिए डाइवैलेंट नहीं डाली जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया मंजित। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में बहुत नॉर्मल चीज थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर चले आइए। 35 सुपर कंडक्टर, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, दिल गदगदा गया क्वेश्चन से। सुपर कंडक्टर आर डेराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ, मुझे तो कंफर्म है कि सुपर कंडक्टर जितने भी होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, और आप अपना कंफर्मेशन इसमें लॉक करें। जो क्वेश्चन का आंसर हो बड़ा बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए आंसर, दिल फाड़ू क्वेश्चन है यार। सुपर कंडक्टर कहाँ से ड्राइव हुए हैं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट से सुपर कंडक्टर ड्राइव हुए हैं। रविंद्र राणा जी ने जवाब बिल्कुल राइट दिया है, इन्हें मिलता है ये एक तोहफा पढ़ाई का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जबरदस्त सीरीज है रविंदर, मजा आ रहा है हमें भी तुम्हें भी, हमें पढ़ाने में मजा आ रहा है, तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, और सिलेक्शन लेने के बाद जरूर जो है एक बार दर्शन अपने देना। द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज, आहा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेजर बाइंडिंग फोर्स डायमंड सिलिकॉन में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड है यहीं पर आप देखिए कार्बन, अगर डायमंड की बात होती, दयानंद साहब की बात होती, तो यहाँ पर ये बॉन्ड कोवेलेंट है भाई साहब, कोवेलेंट है। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के अंदर भी वही कंडीशन है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर सी लगाने के लिए बहुत है साहब। बहुत ही जबरदस्त सीरीज, सुपर सीरीज चल रही है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। अमंग द सॉलिड द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, आहा ये भी क्वेश्चन कितना जल्लाद क्वेश्चन है। आयनिक सॉलिड बहुत हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर भी हम आयनिक लगाएंगे। इन AB2 टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, AB2 टाइप, तो साफ दिखाई दे रहा है कि AB2 का मतलब है सेकंड वाला B2 हो जाए, और B2 का मतलब है यहाँ पर मैं जवाब दे पाऊंगा CaF2 का। यहाँ सोचना नहीं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है AB2 टाइप, ये A है और ये बट्टू है, तो अट्टू बट्टू टाइप हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, डी ऑप्शन है ना, सुपर दुपर क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 और 40वां क्वेश्चन, बहुत ही सुपर क्वेश्चन, 39 वाले पर चले आइए। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, तो अगर और FCC, तो यहाँ नग्गू और मग्गू हैं, इन नग्गू मग्गू को आपको देखना पड़ेगा। ये नग्गू जो है BCC बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 एटम आएंगे, और BCC FCC में यहाँ पर 4 एटम आ जाएंगे, तो इसका मतलब है 2 और 4 हुआ, और 2 4 का मतलब आंसर हम यहाँ पर 39 वाले का बच्चा मेरे लाल यहाँ पर लगाएंगे डी ऑप्शन। रविंदर मजा आ रहा है, आनंद ले रहे हो है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और 41, इन दोनों को नोट करिए। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, रिपीट कर चुका है। अब देखो अगर रिपीटेड क्वेश्चन आपने पहचान लिया तो आंसर लगाने में दर्द नहीं लगेगा। 40 वाले पे आंसर मार दो मेरे लालों, अब भी किया था बिल्कुल मेरे रसगुल्लों एंड रसगुल्लियों, आंसर अभी किया था, बिल्कुल जबरदस्त आंसर, फट से मारिए, देखते हैं कितने लोगों को याद। इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कि प्रैक्टिस भी शर्मा जाए कि यार किसके हत्थे चढ़ गए हैं, यानी कि शर्मा जाए पढ़ाई भी, भाई बस अब छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत तुमने प्यार कर लिया मुझे, अब छोड़ दो। तो इस तरीके की जो हिमाकत है वो आप ही उठा सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। 41 और 42 पर चले आइए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। द पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड, डेंसिटी दे रखी, पिक्नोमेट्रिक का कोई मतलब है मैंने कि नहीं, वो सिंपल सी बात है कि उसकी जो न्यूमेट्रिक होती है, जो कैलकुलेटेड डेंसिटी होती है दे रखी है, एक्सरे डेंसिटी इतनी है। द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, तो आपको दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, और जब दोनों का रेशियो यानी कि पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी हमेशा ऑब्जर्व डेंसिटी के बराबर होनी चाहिए, और एक्सरे डेंसिटी जो है वो कैलकुलेटेड डेंसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से दोनों का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, डेराइव करना पड़ेगा इसे। ये क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया था, अगर आपको याद है तो मैंने एक दूसरे मॉडल पेपर में क्वेश्चन फंसा था, वहां ये क्वेश्चन कराया था। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मैं इसको करा सकता हूं, और अगर आ रहा हो तो करिएगा, ठीक है, अगर आ रहा है तो करिएगा, नहीं तो मैं इसको करा देता हूँ। चलिए मैं करा ही देता हूँ, क्यों पेंडिंग डालूंगा। चलो शुरुआत कर लेते हैं, ये इसी साइड में करेंगे। क्वेश्चन एक बार मैंने कराया था, मुझे ऐसा याद है। तो यहाँ पर आपका पिक्नोमेट्रिक में शॉर्टकट में PYK लिख देता हूँ। ये डेंसिटी जो होती है, ये डेंसिटी जो होती है वो आपकी ऑब्जर्व डेंसिटी के बराबर होती है।
ऑब्जर्व डेंसिटी के बराबर होती है। और ऑब्जर्व डेंसिटी कितनी दे रखी है चेक कर लेते हैं जरा। ऑब्जर्व डेंसिटी दे रखी है आपकी यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की ऑब्जर्व डेंसिटी 2.165 इंटू 10⁻³ और नीचे 2.178। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो दे रखी 2.165 इंटू 10⁻³ दे रखी है। एक काम तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, एक्सरे डेंसिटी जो है वो कैलकुलेटेड के बराबर होती है। तो यहाँ पर मैं एक्सरे डेंसिटी को कैलकुलेटेड के बराबर कर दे रहा हूँ, 2.178 इंटू 10⁻³ कर देता हूँ। अब डिक्रीज इन डेंसिटी को मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस जो निकल करके आएगा वो इन दोनों को घटा दिए 2.178 में से, तो यहाँ पर 8 में से 5 गया 3 बचा, और आपका यहाँ पर आपका बचा 8 में से 5 गया 3 और यहाँ पर 7 में से 13, यानी कि 13 बचा, 13 मान लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस जो आया है वो 13 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का आ गया है। अब डिक्रीज इन डेंसिटी में ऑक्यूपाई कंडीशन क्या हो गई, 13 और नीचे आपका 2.178 से इंटू 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये लगभग ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आ जाएगा, और ये हो गया आपका 2 छंग 12, लगभग 6 के आसपास, यानी 5.9 आंसर हमारा मैच करेगा, 6 के आसपास आएगी वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया आपका, ये वाला 41 का आंसर हमारा ये आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। मनोपाध्याय चेक करिए आप लोग, आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। सुपर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सही है ना, ए ही होगा। चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो यही आपको देखना है, यही मेहनत करनी है, इसी रास्ते पर चलना है। और ये रास्ता बहुत ही कठिन है लेकिन बहुत ही अच्छा रास्ता है, आपने चुना है, क्योंकि पढ़ाना एक बहुत बड़ा टैलेंट का काम होता है। जो आप जिस पथ पे जा रहे हैं वो खुद ही एक पथ बहुत शानदार है। अभी आप 42 वाले पर चले आइए। 42 वाला, 42 जी बताइए, 42 वाले का जवाब क्या होगा? जी बोलें, 42 वाले का जवाब क्या होगा, ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हाउ मेनी यूनिट सेल्स पूछा है, और ये कितना NCERT का क्वेश्चन, इसका फोटो चाहे दूसरे मोबाइल से ले लीजिए। NCERT का क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं फोटो खींच ले रहा हूँ इसका, ठीक है, और व्हाट्सएप पर इसे डाल दूंगा, तो आप इसको आराम से सॉल्व करके हमें भेजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर भेजिएगा अभी। अब ग्लास क्या है 43 वाला, ये 43 वाला जो है वो मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब। 43 वाले, ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन चलेगा, बी ऑप्शन पर हम लोग राइट करेंगे। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर, द रेशियो ऑफ कैटायन रेडियो एनायन रेडियस, कैटायन और एनायनिक रेडियस का जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए जरा देखते हैं। कैटायन एनायनिक रेशियो का अगर इससे ज़्यादा है, अगर इससे ज़्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिर 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 44 वाले का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 से ज़्यादा का मतलब हुआ कि अगर 0.732 से मोर है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 आएगा, 8 आएगा, यानी 8 आएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो यहाँ पर 8 आएगा, क्योंकि 0.073 से लेकर 2 से लेकर के 0.414 तक 6 आता है, इसके बाद तो 8 ही आना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सोडियम इन Na2O? Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो 45वें क्वेश्चन पर चलिए, आपको जवाब मिल रहा होगा कि इसमें जो Na2O है वो जितने भी हैं FCC में भरे हुए, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप नोटिस करोगे तो 4 आएगा, 4 45 वाले में 4 आएगा। डाइवैलेंट है तो इसलिए यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शाबाश। 46 वाले क्वेश्चन पर चले आइए। 46, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Cl आयन इन NaCl? तो अभी आपका रिपीट हुआ है, ये 6 होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 47 पर चलिए, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ
फ्रैंकल डिफेक्ट के दौरान डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं। और द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इन द यूनिट सेल ऑफ द फेस सेंटर्ड, तो अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल की वॉइड की बात करें तो अभी हमने देखा था एफसीसी यूनिट सेल में जो होती है वो 8 जो है एफसीसी यूनिट सेल में 8 बनते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो यहाँ पर 8 का आंसर ले लीजिएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और 49 वाले पर जगमोहन जी आ जाइए, 49th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको डिफेक्ट एक कैटाइन एक एनाइन गायब हो गया है, तो मतलब मैं तो यहाँ पर 49 वाले के केस में जाऊंगा, किसमें, शॉर्ट की डिफेक्ट में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप शॉर्ट की डिफेक्ट पर टिक कर लीजिएगा। सुपर क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट डायमेंशन आपकी ये दे रखी है, बी ये दे रखी है, सी ये दे रखी है, ये सब वैल्यूज बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं है, तो जब आपको A इज नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, दोनों बराबर है, सॉरी, A इज इक्वल टू बी हो जा रहा है, B इज नॉट इक्वल टू सी हो जा रहा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जा रहा है, और गामा इज इक्वल टू ये आपका 90 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री। मैंने आपको पढ़ाया था ये केस जो है वो आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का होता है, यानी कि ये आंसर है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो कैसी लगी, इसी तरीके से हमारी कंटिन्यूटी चलती रहेगी। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस ऐप को अपने दोस्तों में, साथियों में और जितने भी भाई बहन जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ज़रूर शेयर करिएगा, केवल अपने तक मत रखिए, क्योंकि जीवन में अगर आपने कुछ करना है तो इस प्रचार प्रसार को रोकना नहीं है, थामना नहीं है, करते रहना है, क्योंकि हम भी आपके लिए लगातार डटे रहेंगे। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब किसी भी बैच की वैलिडिटी नहीं बढ़ पाएगी, एक बार वैलिडिटी बढ़ती दोबारा नहीं बढ़ेगी, बार बार मैं कह चुका हूं, इसलिए डोंट रिपीट दीज थिंग्स।